अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर इस चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जितना भी हमने नंबर सिस्टम के हवाले से पढ़ा है उसके बिहाफ पे हम क्या चीज़ें करने के काबिल हो गए। इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि हम नंबर को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो गए। आइडेंटिफाइंग दी नंबर। आइडेंटिफाई, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाई? कि ये नंबर नेचुरल है, ये नंबर प्राइम है, ये नंबर इंटीजर है, ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है। हमने इतनी ज़्यादा डिटेल पिछले टॉपिक्स में पढ़ ली है कि हम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली उस तमाम नॉलेज के बिहाफ पे। पॉइंट नंबर 2 है फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस किया। उसके 2-3 मेथड्स पढ़े हैं। जो मेथड सूट करता है वो हम एलसीएम या एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और बात हमने पढ़ी कि फाइंडिंग दी फैक्टर्स। इन तमाम टॉपिक्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। फैक्टर्स, लेट्स से हमारे पास 12 है और हमने 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली एबल टू डू का मतलब ये है कि उन टॉपिक्स के बिहाफ पे हम क्या चीज़ें करने के काबिल हो गए हैं, तो हम फैक्टर्स फाइंड करने के काबिल हो गए। उसके बाद राइटिंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की सूरत में लिखना। राइटिंग नंबर्स एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, के नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की सूरत में कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हमने देखी इसमें टॉपिक में कि प्राइम फैक्टराइजेशन की सूरत में हम किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज वी आर एबल टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के काबिल हो चुके हैं। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, और ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस भी होते हैं, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। पॉइंट नंबर 6 इज वी आर नाउ एबल टू कैलकुलेट क्यूब एंड क्यूब रूट। कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम क्यूब और क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकें। क्यूब एंड क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकें। क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकें। द पॉइंट नंबर 7 इज के वर्क विद इंटीजर्स एंड यूज इन रियल लाइफ। कि हमने इंटीजर्स के साथ काम करना और उनका रियल लाइफ में इस्तेमाल सीख लिया है। वर्क विद इंटीजर्स एंड यूज इन रियल लाइफ। कि इंटीजर्स के साथ कैसे काम करना है और उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम में कैसे इस्तेमाल करना है। इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि हमने इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इंटीजर्स की डिवीजन कैसे पॉसिबल है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमने सारी बातें इसमें पढ़ी। और दूसरी बात यह है कि उनको हम रियल वर्ड प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इस चीज़ को देख सकें। द नेक्स्ट इज अप्लाई द बेसिक रूल फॉर ऑपरेटिंग विद नंबर्स। अप्लाइंग
बेसिक रूल फॉर ऑपरेटिंग नंबर्स, कि नंबर्स को ऑपरेट करने के लिए बेसिक रूल क्या होते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कि लेट्स से BODMAS रूल क्या होता है, BIDMAS रूल क्या होता है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। उसके अंदर ब्रैकेट्स आ जाएं तो ब्रैकेट्स को पहले हल करते हैं, इंडिसेस आ जाएं तो इंडिसेस को हल करते हैं। इस तरह की सिचुएशंस को हमने टैकल किया। एक और बात इसमें आ जाएगी कि BODMAS और BODMAS को यहाँ सेपरेट एक हेडिंग भी दी जा सकती है, एक सेपरेट पॉइंट भी दिया जा सकता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे जितनी भी हमारी मैथ होनी है, चाहे वो अलजबरा हो, कैलकुलस हो, उसमें BODMAS बहुत ज़्यादा यूज होगा। हमने BODMAS को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ देखा है। पॉइंट नंबर 10 इज परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन by using calculators and without using calculator। कि हमने कैलकुलेटर के बगैर और कैलकुलेटर से दोनों तरह से हमने कैलकुलेशंस को करना सीखा है। उसमें हमारे पास BODMAS भी था कि हमने BODMAS को विद यूजिंग कैलकुलेटर और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर देखा, और जो हमारे पास स्क्वायर रूट भी था और स्क्वायर भी था, उसके भी हमने दोनों मेथड देखे, without using calculator and with using calculator। So this was all about the chapter number 1। chapter number 1 में हमने almost ये सारी बातें देखी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो बेसिकली अलजबरा से रिलेटेड है, और अलजबरा की हमने बेसिक्स को डिस्कस करना है। अलजबरा की जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो पहला हमने चैप्टर पढ़ा है। द रीज़न इज़ दैट कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी इंटीजर्स और नंबर सिस्टम के हवाले से, जैसे कि BODMAS रूल हमने यूज़ किया, BIDMAS रूल भी यूज़ किया, तो वो भी हमें फिर चैप्टर नंबर 2 में बारहा दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।